एनआईए ने अंडरवर्ल्ड डॉन और ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम समेत उसके कुछ खास गुर्गों पर लाखों रुपयों का इनाम घोषित किया है। 12 मार्च 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट समेत तमाम बड़ी आतंकी वारदातों में वांटेड दाऊद पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा गया है, जबकि उसके राइट हैंड छोटा शकील पर 20 लाख और भाई अनीस इब्राहिम जावेद पटेल उर्फ जावेद चिकना और टाइगर मेमन पर 15-15 लाख का इनाम रखा गया है। आइए जानते हैं डी गैंग के इन इनामी सदस्यों की क्राइम कुंडली। टाइगर मेमन। डॉन टाइगर मेमन पर साल 1993 में हुए सीरियल बम धमाकों में शामिल होने और साजिश रचने का आरोप है। उसके भाई याकूब मेमन को साल 2015 में इसी मामले में दोषी पाए जाने के बाद फांसी दी गई थी। टाइगर जिस बिल्डिंग में रहता था उसी इमारत में विस्फोटक रखा गया था। यहीं से ले जाकर विस्फोटकों को मुंबई की अलग अलग जगहों पर रखा गया था। आरोप है कि टाइगर मेमन ने अपने भाई याकूब की मदद से इस विस्फोट को अंजाम देने की योजना बनाई थी। 12 मार्च 1993 को मुंबई में सिलसिलेवार ढंग से बम धमाकों को अंजाम दिया गया था। अंडरवर्ल्ड डॉन बनने से पहले टाइगर मेमन एक बैंक में चपरासी की नौकरी करता था। 1960 में जन्मे टाइगर मेमन के परिवार में माँ बाप के अलावा 5 भाई बहन थे। पिता अब्दुल रज्जाक वेल्डिंग का काम करते थे, लेकिन परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा था, इसीलिए टाइगर ने एक बैंक में चपरासी की नौकरी कर ली। एक दिन काम को लेकर उसका बैंक मैनेजर से झगड़ा हो गया और उसने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छूटने के बाद टाइगर मेमन बेरोजगार हो चुका था। वह दूसरी नौकरी की तलाश में इधर से उधर भटक रहा था। कुछ दिन बाद उसे एक ड्राइवर की नौकरी मिली। टाइगर मेमन को इस बार कुख्यात तस्कर मोहम्मद मुस्तफा डोसा की गाड़ी चलाने का काम मिला था। गाड़ी चलाने के दौरान मुस्तफा ने टाइगर की मुलाकात दुबई के गोल्ड स्मगलर याकूब भट्टी से करवाई, जिसके बाद वह भट्टी का काम देखने लगा। इसके बाद उसने पाकिस्तान के तस्कर तौफीक से दोस्ती की और स्मगलिंग के धंधे में एक बड़ा नाम बन गया। दूसरा, जावेद चिकना। जावेद पटेल उर्फ जावेद चिकना भी 1993 बम धमाकों का आरोपी है। कुछ साल पहले उस पर गुजरात के भरूच इलाके के 2 बीजेपी नेताओं की हत्या का भी आरोप लगा था। जावेद चिकना दाऊद का एकदम खास आदमी माना जाता है, जो उसके काले धंधों को संभालता है। जावेद भी दाऊद के साथ पाकिस्तान में ही रहता है। उसे पकड़ने के लिए भारत सरकार ने इंटरपोल की भी मदद मांगी थी। कहा जाता है कि जावेद ने दक्षिण अफ्रीका में बैठे अपने भाई आबिद दाऊद पटेल और अन्य शूटरों को 50 लाख की सुपारी थी। जावेद 1993 बम धमाकों के मुख्य साजिश करता है। तीसरा, अनीस इब्राहिम। अनीस इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का भाई है, जो उसके साथ पाकिस्तान में रहता है। दाऊद के सभी भाइयों में अनीस को सबसे खूंखार माना जाता है। दाऊद की तरह ही अनीस इब्राहिम पर भी मुंबई बम धमाकों की साजिश रचने का आरोप है। इसके अलावा दाऊद ने उसे मुंबई में सोने चांदी की स्मगलिंग का जिम्मा भी सौंपा था। जब 1993 बम धमाकों के लिए मुंबई के करीब रायगढ़ में समुद्र तट पर विस्फोटक उतारा गया था, तब इसे अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी अनीस इब्राहिम के कंधों पर थी। मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में अनीस भी वांटेड आरोपी है। अनीस पर मुंबई में कई मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या की कोशिश, जबरन उगाही, स्मगलिंग के मामले शामिल हैं। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने अपनी किताब डायल डी फॉर डॉन में एक दिलचस्प किस्सा लिखा है, जो अनीस इब्राहिम से जुड़ा है। कुमार की किताब के मुताबिक दुबई में यलगार फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त की पहचान अनीस इब्राहिम से हुई। यहीं पर संजय दत्त ने अनीस से अपनी हिफाजत के लिए बंदूक भिजवाने की बात कही थी, जिसके बाद अनीस ने अबू सलेम के जरिए हथियारों की खेप में से कुछ राइफल संजय दत्त के पास भिजवाई थी। हालांकि बाद में इन्हीं हथियारों को लेकर संजय दत्त गिरफ्तार हुए और उन्हें जेल की सजा भी हुई। खास बात यह है कि अनीस ने संजय दत्त को हथियार तो भिजवा दिए थे, लेकिन इसकी जानकारी दाऊद को नहीं दी थी। जब यह बात दाऊद को पता चली तो उसने अनीस की पिटाई भी की थी। यह बात दाऊद ने खुद नीरज कुमार को फोन करके बताई थी। 1950 के दशक में पैदा हुआ छोटा शकील मुंबई के नागपाड़ा इलाके में रहता था। उसका असली नाम मोहम्मद शकील बाबू शेख था। शकील शुरुआत में एक ट्रैवल एजेंसी चलाता था, लेकिन उसकी गतिविधियां हमेशा संदिग्ध रहीं। सालों तक यह बिजनेस करने के बाद उसने 1988 में दाऊद की डी कंपनी ज्वाइन कर ली। छोटा शकील को दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड माना जाता है। मुंबई बम धमाकों में छोटा शकील भी मोस्ट वांटेड अपराधी है, जो आज तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। छोटा शकील भी दाऊद के साथ पाकिस्तान में ही रहता है। छोटा शकील को राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के तहत साल 1988 में गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले में वह 4 महीने तक जेल में बंद रहा। हालांकि जब उसे जमानत मिली तो वह दुबई भाग गया। इसी साल दाऊद इब्राहिम भी भारत छोड़कर दुबई भाग चला था। कुछ साल पहले छोटा शकील के मरने की खबर सामने आई थी। हालांकि बाद में यह पता चला था कि वो जिंदा है और उसके मरने की खबर अफवाह थी।